नियति ने जो मेरी बेइज्जती करी है ना, उसका जवाब तो मैं उसे देकर रहूंगी, और उसे ऐसा जवाब दूंगी ना कि वह कभी नहीं भूलेगी। वैशाली, ऐसा सोचने में भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन दीदी नियति, अगर आज तुम इस घर में हो तो वो सिर्फ नियति की वजह से, और उसके लिए तुम अपने मन में इतना जहर भरकर बैठी हो। कम से कम ये उम्मीद तो नहीं थी तुमसे मुझे। तुम्हें क्या पड़ी थी वैशाली को लेक्चर देने की? क्या? कल रात उसके और नियति के बीच में जो हुआ वो कम था, जो तुम भी उनके बीच में कूद पड़ी? मैंने किया क्या है जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? तुम वैशाली के रूम में जाकर उसे शर्मिंदा नहीं किया तुमने? अरे अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो नियति से जाकर कहती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सारा दोष नियति पर क्यों डाल रहे हैं। अरे किया क्या है उस बेचारी ने? वो तो जब से इस घर में आई है तब से एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा रही है, शायद मुझसे भी अच्छी तरह। और अगर वो इसके साथ साथ एक अच्छी बेटी होने का भी फर्ज निभाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? आज उसके माँ बाप पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और हम लोग, अरे अगर हम लोग कुछ कर नहीं सकते तो उस पर उंगली तो मत उठाइए। जो कुछ करने की कोशिश कर रही है। अरे मैंने कब उंगली उठाई उस पर? वैशाली ने तो उठाई। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और ऐसा कुछ भी मत करो कि छोटे तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। हाँ, बड़ी हूं ना, इसीलिए मुझे उनके मामले में बोलना पड़ा। और आज सवाल मेरी इज्जत का नहीं है, आज सवाल इस घर की एकजुटता का है। आज सवाल इस घर में रहने वाले आपसी रिश्तों का है। अगर माँ जी यहाँ होती तो मैं एक शब्द नहीं बोलती, पर उनकी गैर हाजिरी में मैं ही इस घर की बड़ी हूँ। और अगर मैं भी गलत होते देखकर चुप रहूंगी तो पहले बातें बढ़ेंगी और फिर मन में ऐसी गांठें पड़ जाएंगी जिन्हें खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हो जाए, लेकिन तुम उनके बीच में नहीं बोलोगी। और जो कुछ भी बोलना है ना, माँ कहेंगी आने के बाद। समझ गई तुम? नियति, तुम्हें दाल नहीं खानी तो कोई बात नहीं, कम से कम ये सब्जी तो खा लो। ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना? प्लीज अंबर, फोर्स मत करो, मन नहीं है। अरे नियति, कितना महंगा खाना है। मजाक कर रहा हूँ। तुम जानते हो मैं क्यों परेशान हूँ। नियति, तुम खामखा उन बातों को लेकर परेशान मत हो जिन पे तुम्हें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ये वक्त कोई वैशाली भाभी की बातों को सोचकर अपना दिमाग खराब करने का नहीं है। देखो, जॉइंट फैमिली में ऐसे कलेश होते रहते हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास टेंशन लेने के लिए कोई कम प्रॉब्लम्स है क्या? ठीक कह रहे हो तुम। मैं तो हमेशा ठीक कहता हूँ। अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए। देखो, मैं बहुत ही पत्नीव्रता पति हूँ। जब तक तुम नहीं खाओगी ना, मैं भी नहीं खा पाऊंगा। अच्छा, सैलरी मिली आज। लेकिन छुट्टियां काट कर दी है नालायकों ने। मुझे तो इस बार ओवर टाइम का भी एक्स्ट्रा मिला है। अरे वाह, अच्छा है ना, एक टेंशन तो खत्म हुई। अब किराए के घर में जो चीजें लानी थी वो ले आऊंगी। कल ही पापा डिस्चार्ज हो रहे ना। कल? नियति, अभी तो उस घर में बहुत काम बचा है। जानती हूँ, आज अजब से ठीक ठाक करना होगा। नियति, एक दिन में इतना कैसे करोगी तुम? मेरी मानो तो सबको लेके हमारे घर चलो। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करें? जितना हो सकता है आज उसे ठीक ठाक कर देते हैं।
पापा मम्मी अन्नी इनको शिफ्ट तो हो जाने दो, बाद में फिर ठीक होता रहेगा। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पियोगी? पानी। बेटा ये साफ करवाया तुमने रूम? अरे पैसे तो दिए थे, बस चेक नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं साफ करती हूँ, तुम सामान के साथ उन लोगों को अंदर बुला लो। खिड़की खोल दो। अरे बॉस, अब ये घर लग रहा है ना पहले वाले घर जैसा? जितना लग सकता था उतना तो लग रहा है। दीदी से माफी मांग लेती हूँ। दीदी आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी इंसल्ट करके चली जाओगी और मैं बर्दाश्त कर लूंगी? घर के और लोग खाते होंगे तुम्हारी कमाई का रौब, लेकिन वो रौब तुम मुझ पे मत दिखाना, समझी? मैं तो अपनी कमाई का रौब कभी किसी को नहीं दिखाती दीदी, लेकिन कोई खुद ही अपने कॉम्प्लेक्सेस की वजह से रौब में आ जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? वाह, अब तुमने लोगों को कॉम्प्लेक्स देना भी शुरू कर दिया। देखो नियति, इतना घमंड रखना अच्छी बात नहीं होती है। और भैया आपको पूरी बात पता नहीं और आप बीच में बोल रहे हैं। मुझे रोक रहा है तू? मुझे? क्या हमने तुम्हें रोका जब तुमने अपनों को पराया कर दिया और ससुराल वालों को सगा बना लिया तुमने? अगर मां को पता होता कि उनकी लाड की वजह से उनका बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा, तो वो हमारे हिस्से का प्यार तुम पर नहीं लौटाती। हो क्या रहा है इस घर में? हाँ? जाओ अपने कमरे में, मैं कह रहा जाओ। आज मुझे मत रोकी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अभी घर में माँ बाबूजी नहीं, लेकिन मैं तो हूं तुम दोनों का बड़ा भाई। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी सी भी इज्जत है ना, तो प्लीज ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और जाओ अपने कमरे में। बोलो तो मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। जाओ कमरे में जाओ। जाओ अंबर। देखा वैशाली, छोटी सी बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अब तो गुस्सा छोड़ दो। वो तो शायद कभी समझेगी नहीं, तो तुम ही अपनी समझदारी क्यों नहीं दिखाती? नियति, उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है।
शायद इसीलिए वो थोड़ी कड़वी हो गई है। माँ जी को आने तो सब ठीक हो जाएगा। दीदी मैं क्या करूं? सुनो जी, पता नहीं आज मन बड़ा बेचैन सा हो रहा है। तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है और मेरी आत्मा बेचैन हो रही है यहाँ का खाना खा के। अरे कितना फीका खाना बनाते हैं ये आश्रम वाले। वो क्या है ना कि तुम्हारी मन की बेचैनी है, मेरी आत्मा की बेचैनी है। मुझे घर की चिंता हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। भी अब किस बात की चिंता? जहाँ तक ऋषि का सवाल है, वो अपनी दुकान इतने बढ़िया तरीके से संभाल रहा है। रही कनिका की बात, तो वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर गई है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तुम्हारे साथ हूँ देवयानी। और सबसे अच्छी बात यह है दिव्यानी कि गुरुजी ने अपना यज्ञ इतने बढ़िया तरीके से संपन्न किया है, तो फिर किस बात की चिंता? शायद आप ठीक कह रहे हो। अगर कोई चिंता वाली बात होती तो गुरु महाराज जी हमें खुद ही बता देते ना। चलो, हवन भी अच्छे से हो गया और मैंने सबके लिए प्रार्थना भी कर ली, पर फिर भी मन कुछ अनमना सा है। बताऊं क्यों? क्यों? क्योंकि कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमारे समधी जी के साथ ना बहुत बुरा हुआ। भगवान भी शरीफों के ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ देता है। अब देखो, पहले शर्मा जी का कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद नौकरी गई और अब घर भी। घर भी? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे ऑपरेशन के लिए शर्मा जी के पास पैसे कहाँ थे? अपना घर नीलाम करके ही तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया। इतनी बड़ी बात हो गई और नियति ने मुझे बताया भी नहीं। अन्नी, सब सामान रख लिया बेटा? हाँ मम्मी, रख लिया। ये तेरी दीदी अब तक क्यों नहीं आई? हम आ गए मम्मी। कैसे हैं पापा? नया घर तैयार हो गया। पापा मैं समझ सकती हूँ, सारी जिंदगी आपने अपने उस घर में बिताई है और अब इस उम्र में आपको किराए के घर में जाना पड़ रहा है। नियति, अभी हम उस घर में नहीं जा रहे बेटा। क्यों? अरे बेटा, तेरे पापा की ऐसी हालत है और ऐसी हालत में हम उन्हें अनबसे घर में ले जा करके नहीं रख सकते बेटा। जब तक पंडित जी दिन ना निकाले और कोई शुभ मुहूर्त देख करके ही हम उन्हें वहां ले जाएंगे। हाँ मम्मी, लेकिन तब तक हम कामनी के घर में रह लेंगे। अरे उनके यहाँ क्यों? अरे आप लोग हमारे घर पे रहिए। नहीं बेटा, हम बेटी के घर में कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते पापा? वो हमारे यहाँ नहीं रुकेंगे अंबर। मैं एक बार चाची को फोन करके पूछ लूं, कहीं उन्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे मैं कामनी से पूछ चुकी हूँ, वो खुद भी यही कह रही है कि हम सब वहीं जाकर रहें। चाची बहुत अच्छी हैं। चलो मैं डिस्चार्ज की सर्टिफिकेट ले आती हूँ। मैम 5 मिनट में सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा, प्लीज आप बैठ जाइए। हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? और पापा? मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे बाबूजी भी ठीक हैं। अच्छा छोटी, तुम्हारे पापा कैसे? अभी ठीक है, आज ही डिस्चार्ज हो रहे हैं पापा। मैं और अंबर उन्हें ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहाँ लेके जा रहे हो? उनका घर तो मैंने सुना है कि बेच दिया तुम लोगों ने। मुझे बताया क्यों नहीं? छोटी, कम से कम मुझे बता तो देते ना कि उनका घर नीलाम होने की नौबत आ गई है। क्या होता बताकर मम्मी जी, आप आश्रम जा रहे थे कुछ दिन शांति के बिताने के लिए। मैं ये बात बताती तो एक अशांति और साथ लेकर जाती।
तुम अपने पापा को बोलो ना वो दिन हमारे यहाँ आकर रहे और उनसे कहना कि मैंने कहा है। लेकिन पापा नहीं आएंगे मम्मी जी। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए मम्मी जी कि आप कहाँ से फोन कर रही हैं? आश्रम में तो फोन करना अलाउड नहीं है ना? हाँ बेटा, वहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन मैं पीसीओ से आके कर रही हूँ। अच्छा जरा अंबर को फोन दो। अंबर पापा के पास में है, मैं यहाँ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेने आई थी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अंबर के फोन पे डायल कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। हेलो। हेलो अंबर, मैं बोल रही हूँ। हाँ मॉम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा जरा भारती जी को फोन दो। हाँ एक सेकेंड में। मम्मी का फोन। नमस्ते समदन जी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। भाई साहब कैसे हैं? वो भी ठीक है। बहन जी, भगवान पे भरोसा रखिए, कभी कभी चमत्कार भी तो हो जाते हैं। और एक बात और कहना चाह रही थी, आप लोग हमारे यहाँ कर रही है ना? आप तो जानते ही हैं ना। हाँ जानती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहे। अपना ध्यान रखिएगा, भाई साहब का भी। नमस्ते। नमस्ते। ये लो बेटा। चले मम्मी? हाँ। सुनो, एक आखिरी बार अपने उस घर को देखना चाहता हूं। नहीं देखा तो जिंदगी भर हसरत रह जाएगी कि नहीं देखा। खुद तो अब शायद ही वहां जा पाऊं। मुझे एक बार वहां ले चलो कि भारती? हक फर्ज के दो राहे पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी ये सुलझेगी ये उलझी नियति, नियति का ये भाग्य है कैसा, भरा कलश है फिर भी प्यासा।